क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास, पैरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो पैरीमीटर और एरिया क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैरीमीटर की बात करें तो अगर हमारे पास कोई भी फिगर है, ठीक है, जैसे कोई भी फिगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इस तरीके का कोई हमारे पास फिगर है, ठीक है। तो पैरीमीटर क्या होता है, अगर मैं पैरीमीटर बोलूं कि ये जो हमारे पास ये कौन सी शेप है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसकी कुछ क्या होगी, इसकी कुछ ब्रेथ होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी, ठीक है। तो रेक्टेंगल का हमें पता है कि जो लेंथ होती है अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो पैरीमीटर क्या होगा, जो इसकी लाइन है, जो इसकी लाइंस है, जो इसकी साइड्स हैं, ये वाली साइड्स है ना, ये साइड हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो इसकी जितनी भी साइड्स है इनको अगर हमें क्या करें, इनकी लेंथ को अगर टोटल करें, इनकी लेंथ को क्या करें, टोटल करें। जैसे यहाँ पे इसकी लाइन क्या है, बी है, इसकी भी बी हो जाएगा बिकॉज ये अपोजिट है, और इसकी एल है। तो जब हम इनकी लेंथ को क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो टोटल कैसे करेंगे, बी प्लस एल प्लस ये वाली साइड बी प्लस एल। तो इन सबको हमने क्या कर दिया, इन सबको हमने प्लस कर दिया, जितनी भी ये लेंथ थी। तो इन लेंथ को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, पैरीमीटर आता है, ठीक है। अगर कुल मिला के बोला जाए तो पैरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स को हम कहते हैं पैरीमीटर। अब मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा, अब ये तो अभी तक पैरीमीटर की बात कर रहा था, तो पैरीमीटर क्या था, जो ये लाइंस है हमारी, जो ये जिससे ये फिगर बन रहा है हमारा, जिस लाइन से, उन लाइंस की लेंथ को मैंने मेजर किया तो वो हमारा क्या हो गया, पैरीमीटर हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एरिया, एरिया क्या होता है, इसके अंदर का जितना भी ये पोर्शन है, जितना भी ये पोर्शन है, मतलब अगर मैं सिंपल से कहना चाहूँ तो अगर जैसे एक आपके पास बड़ा सा मेज है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक टेबल है बहुत बड़ा सा, इस तरीके का एक टेबल है, आपने इस टेबल के ऊपर एक बुक को क्या किया हुआ है, रखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, बुक है, ठीक है। तो इस टेबल का जितना सरफेस है, उस सरफेस में से क्या है, उस सरफेस में जहाँ पे बुक रखी है, तो बुक ने वो सरफेस क्या कर रखा, कवर कर रखा ना। तो जितना सरफेस टेबल का बुक ने कवर कर रखा है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं, बुक का एरिया हो जाएगा, ठीक है, बुक का एरिया हो गया। अब जैसे ये वॉल है ना, ये पूरी वॉल है, इस वॉल पे ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसने कुछ एरिया कवर कर रखा है ना, इस व्हाइट बोर्ड के पीछे भी क्या है, बहुत बड़ी वॉल है, वॉल ऊपर से नीचे तक है पूरी। बट ये जो व्हाइट बोर्ड है, जितने पे ये व्हाइट बोर्ड आ रखा है, जितने एरिया पे, जितने वॉल के सरफेस पे ये बोर्ड आ रखा है हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इस बोर्ड का एरिया। मतलब वॉल का जितना सरफेस इस बोर्ड ने कवर कर रखा है, आपको इस बोर्ड के पीछे तो नहीं दिख रहा है ना, तो जितना एरिया इस बोर्ड ने कवर कर रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ फिगर्स आते हैं, तो उनका हम पैरीमीटर और एरिया देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर शेप इस तरीके का होता है, जिसकी क्या होती है, 4 की कितने साइड्स होती है, 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो स्क्वायर जो होता है हमारा, उसकी 4 की 4 साइड्स क्या होती है, हमारी सेम होती है, ठीक है। मान लो कि अगर इसकी साइड्स क्या है, 6 है, ये भी 6 है, ये भी, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो अगर मैं पैरीमीटर की बात करूं, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करूं अगर, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा, आप देखो कितनी साइड्स है, 1 2 3। अब वैसे पैरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स को हम प्लस कर देते हैं, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सब में 6 है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रखा है ना यहाँ पे 6 टाइम्स आ रखा है, तो इसको हम 4 ×
6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे 6 ना होता, x होगी इसकी एक साइड, क्या है इसकी साइड्स x है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स को आप क्या लिखते हो, जब हम x प्लस एक्स करेंगे तो ये 2x 3x 4x कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से 4 इंटू 6 हो गया यहाँ पे, तो अगर 6 प्लस 6, तो इनको अगर आप प्लस में करोगे 6 6 12 होता है, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका पेरीमीटर 24 मीटर। अगर ये x मीटर है तो ये साइज कितनी है, x मीटर है इसकी, तो ये 24 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम फॉर्मूले में इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, अगर किसी स्क्वायर का एक साइड क्या है x है, तो उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का p = 4x, ठीक है, 4 इंटू जो उसकी साइड होगी वो, ठीक है। अब इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखो इसकी एक साइड, अब एरिया क्या होता है, जितना सरफेस इसने कवर कर रखा है, तो ये सरफेस इसने कवर कर रखा है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, इसकी सारी साइड सेम है, तो एरिया होता है, एरिया हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स = x², तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर मान लो कि x की जगह पे यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी हो आपको, इसकी वैल्यू दे रखी हो 3, मतलब एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 3 सेंटीमीटर की साइड, इसकी सारी की सारी, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, x की जगह पे क्या रखना है आपने 3 रखना है, 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखी वैल्यू तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे देखो 4 पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू एक्स की जगह पे 3, 4 3 जा 12 मीटर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, और एरिया की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया को हमेशा जो हमारा सेंटीमीटर, जो भी लेंथ की आपकी क्या होगी यूनिट होगी, उसके स्क्वायर से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे फिगर की बात करते हैं हम, तो दूसरा फिगर है हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरा फिगर क्या है, रेक्टेंगल है। इस तरीके का एक शेप होता है रेक्टेंगल। अगर ये साइड हमारे पास गिवन है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। ये साइड क्या है हमारी b है, ये वाली साइड है a, तो जो ये वाली साइड होगी वही क्या होगी, ये वाली साइड होगी, और जो b वाली साइड होगी वो क्या होगी, ये वाली साइड होगी। तो ये हमारा रेक्टेंगल होता है इस तरीके का। तो जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, देखो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी सारी साइड्स को जोड़ देंगे, तो a प्लस b प्लस a प्लस b, पहले इसको जोड़ा, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये a है, ये भी a है, तो ये 2a है, इन दोनों को ऐड किया तो 2a हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 2b हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ दोनों जगह 2 कॉमन है, तो 2a प्लस b। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर्स का निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी साइज क्या है, a है, इसकी b है। अब इसी तरीके से एरिया हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, अब ये वाली निकालनी है साइड, ये जो सरफेस जितना है कवर कर रखा है इसने, तो ये क्या आ जाएगा, ये होता है इसकी ब्रेथ इंटू इसकी ब्रेथ इंटू लेंथ। तो ब्रेथ कितनी है, a है, लेंथ कितनी है इसकी, b है, तो एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू b, मतलब ab, ठीक है। तो इस तरीके से आप शो करोगे इसका एरिया और इसका पेरीमीटर। अब इसके बाद पैरेललोग्राम करते हैं। इसके बाद है हमारे पास पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम इस टाइप का एक शेप होता है, ठीक है। तो इसका एरिया आता है हमारे पास निकालने के लिए, अगर इसकी लेंथ हमें दी हो, ठीक है, तो इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है,
लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये लेंथ है और ये हाइट है। तो हाइट कौन सी होगी इसकी, ये वाली हाइट होगी, ठीक है। हाइट होती है, अब जो इसकी ये वाली साइड होती है, इसके जो अपोजिट वाले क्या होते हैं, हमारे वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी, ये वाली हाइट यहाँ पे हमें प्रोवाइड रहती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास किसी भी शेप में हो सकता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो अगर यहाँ पे बेस इसका इस तरीके से दिया होगी, और हाइट कौन सी होगी इसकी, जो उसके वर्टेक्स से क्या होगी, वर्टेक्स से जो उसके बेस पे क्या हो रही होगी, परपेंडिकुलर होगी, उस लाइन की जो हम हाइट मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी, ये वाली यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद सर्कल की बात करें। सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। इसके बीच में मिडिल पॉइंट होता है। तो मिडिल पॉइंट से जो सर्कमफ्रेंस, अब ये तो क्या है, इसकी सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। सर्कल के जो ये चारों तरफ वाला राउंड होता है, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो इसके मिडिल पॉइंट से जो सर्कमफ्रेंस पे जो लाइन जाती है, सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। और अगर हम सर्कमफ्रेंस को क्या करें, एक कोने से दूसरे कोने तक सर्कमफ्रेंस से लाइन खींचते हैं, वो भी मिडिल पॉइंट से होते हुए, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। ये हो गया डायमीटर, और रेडियस क्या हो गया, मिडिल पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो हमारी रेडियस होती है, रेडियस कौन सी होती है, मिडिल पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक, तो वो क्या होती है, वो डायमीटर अपॉन 2 होती है। मतलब अगर डायमीटर आपको गिवन होगा तो आप रेडियस क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके सर्कमफ्रेंस वैसे किसको बोलते हैं, जैसे पेरीमीटर निकाल रहे थे ना, स्क्वायर में पेरीमीटर निकाल रहे थे, हम रेक्टेंगल में हम पेरीमीटर निकाल रहे थे। तो रेक्टेंगल में जो पेरीमीटर होता है, यहाँ पे सर्कल में, सर्कल की फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr, ठीक है। 2 × पाई, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो 22/7 और 3.14। ये क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड होती है कि कौन सी वैल्यू रखनी है पाई की जगह पे, तो उसी वैल्यू को आप पाई की जगह पे रखोगे, और रेडियस आपको क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस मतलब जो सर्कल का अगर पैरामीटर बोले हम इसे, तो ये 2πr होता है, ठीक है। अब एरिया की बात करें तो सर्कल का एरिया होता है πr²। क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे r क्या है, रेडियस है हमारी। अब हम बात करते हैं, अगर सेमी सर्कल की बात करूँ मैं, अब ये देखो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास सर्कल था, इसको मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। इसको मैंने हाफ कर दिया, हाफ सर्कल है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। अब यहाँ पे देखो 2πr का सर्कमफ्रेंस, तो अगर सर्कल हाफ हो गया तो इसको भी हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आया, πr। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी इसकी, πr, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो, अब πr तो जो हमारा 2πr क्या था, पूरा राउंड था, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा, ये πr बचा, मतलब हाफ सर्कल हमारा πr बच गया, और प्लस ये d भी तो है, तो क्या हो जाएगा, ये πr प्लस d, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सर्कमफ्रेंस।
अब मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा, ये वाला पूरे सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का क्या हो जाएगा 1/2 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं और एरिया भी इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कल। इसके बाद देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास।